नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे एक विशेष अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के खिलाफ मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे YouTube हमें बार बार रिस्ट्रिक्शंस के नोटिफिकेशन भेज रहा है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, ताकि हम इसी तरह निरंतरता से काम करते रहें और बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते रहें। आइए अब आज के मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, इस समय देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के साथ ही साथ नए संसद भवन में संसद के पहले सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। दोस्तों, संसद के पहले सत्र के शुरुआत होने से पहले इस लोकसभा चुनाव 2024 में जो तमाम सांसद चुनाव जीते हुए थे, उन्होंने शपथ ग्रहण भी ली। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में बहुत कुछ नया दिखाई दिया। वो नया यह था कि इस बार संसद भवन में पहली बार जय भीम का नारा गूंजा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई दर्जन सांसदों द्वारा जय भीम का नारा लगाया गया। कई दर्जन सांसदों द्वारा जय भीम जय संविधान का नारा लगाया गया। कुछ सांसदों ने जय भीम का नारा तो नहीं लगाया, कुछ सांसदों ने जय संविधान का नारा तो नहीं लगाया, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की कापियां दिखा करके इस बात का पूरा संकेत दे दिया कि आने वाला समय बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिकी का है, आने वाला समय बहुजन राजनीति का है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट की जीत है, बहुजन वैचारिकी की जीत है। उस बहुजन वैचारिकी की जिसकी नींव साहब कांसीराम ने रखी, उस बहुजन वैचारिकी की जिसको माननीय बहन जी ने अपने अथक संघर्षों से सींचा, जिसको माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकारें बनाई और साहब कांसीराम के निर्देश पर चलकर माननीय बहन जी ने बहुजन वैचारिकी को इस कदर मजबूत किया कि आज देश का बच्चा बच्चा ही नहीं, बल्कि देश के सांसद भी जय भीम का नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जयकारा लगा रहे हैं। चूंकि यह देश संविधान से चलता है, इसलिए जाहिर तौर पर इस देश का बच्चा बच्चा जय भीम का नारा लगाएगा, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर की टीम है। खास करके शेड्यूल कास्ट समाज की बात करें, खास करके बहुजन समाज की बात करें, तो उनके दिलों में बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा हैं। चूंकि राजनीति में सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, इसलिए नेता भी जय भीम का नारा लगाएंगे, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन इस बार नया यह है कि जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी, जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के पार्कों को अय्याशी का अड्डा बताया करती थी, जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बने हुए जिले भीमनगर को बदल करके संभल कर देती है, वह भी जय भीम का नारा लगा रही थी। उसके सांसद भी जय भीम का नारा लगा रहे थे। इस बार नया यह भी है कि वो कांग्रेस जो पूरे जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती रही, कांग्रेस के सांसद भी जय भीम का नारा लगा रहे थे। खुद राहुल गांधी संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। इस बात से सिद्ध होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी बहुत मजबूत हुई है। आप चाहे उसे सहमत हो या असहमत हो, न तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को नकार सकते हैं, न तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नकार सकते हैं, और न ही बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को नकार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज जय भीम का नारा गांव के गलियारों से निकल करके, झुग्गी झोपड़ियों से निकल करके संसद के दरवाजे तक पहुंची है, तो इसके लिए माननीय बहन जी, इसके लिए साहब कांसीराम और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बहुजन समाज की पार्टी के समर्थकों का अथक संघर्ष रहा है, अथाह बलिदान रहा है, खून पसीने का संघर्ष रहा है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, बहुजन वैचारिकी को मजबूत किया, और इस कदर मजबूत किया कि आज पूरा संसद भवन जय भीम के नारे से गूंज रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के जयकारे से गूंज रहा है। चूंकि मेरे दादा स्वयं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे, वो बताया करते थे कि जब भी कहीं बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हुआ करती थी, तो उस मीटिंग में जो लोग जय भीम का नारा लगाते थे, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया करते थे, वो बहुत डर डर के लिया करते थे, छुप छुप के लिया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों, वो जय भीम का झंडा अपने हाथों में लेकर खुलकर सड़क पर भी नहीं चल सकते थे। बहुत बुरा दिन था। मान्यवर साहब ने, माननीय बहन जी ने अपने संघर्षों से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें चलाई, और सरकारें चलाने के बाद बहुजन समाज के लोगों में, दलित समाज के लोगों में वो स्वाभिमान पैदा हुआ कि आज वो लोग जय भीम की हनक पूरे देश भर में स्थापित कर रहे हैं। और हनक इतनी मजबूती से स्थापित हुई कि वो शासन सत्ता के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग जय भीम का नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज वो सांसद बन पाए हैं, अगर आज वो संसद भवन पहुंच पाए हैं, तो इसके पीछे साहब कांसीराम की बहुजन वैचारिकी,
उसके पीछे माननीय बहन जी का संघर्ष और उसके पीछे बहुजन समाज के लोगों का सपोर्ट, बहुजन समाज के लोगों का वोट और बहुजन समाज के लोगों का संघर्ष शामिल है। जय भीम का नारा अन्याय के खिलाफ उस लड़ाई को भी दर्शाता है जिसमें शोषित वंचित समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस बात के लिए उद्वेलित होते हैं कि हम अब अत्याचार नहीं सहेंगे, हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, हम अब जातिगत भेदभाव नहीं सहेंगे, बल्कि हम बराबरी की बात करेंगे, हम समतामूलक समाज की बात करेंगे, हम इक्वलिटी की बात करेंगे, हम लिबर्टी की बात करेंगे, हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे और हम लोग आपस में मिल करके भारत को मजबूत करने की बात करेंगे, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की बात करेंगे, अपने समाज को मजबूत करने की बात करेंगे और ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हाशिए पर स्थित समाज को सबसे पहले विकसित करने की बात करेंगे, उनका समावेशी विकास करने की बात करेंगे। यानी जय भीम का नारा इस समय भारतीय राजनीति में सामाजिक समावेश को भी दर्शाता है। सामाजिक समावेश को इसलिए भी दर्शाता है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो लोग शेड्यूल कास्ट समाज को नजरअंदाज कर चुके थे, वो राजनीतिक पार्टियां जो दलितों को अछूत कह के गाली दिया करती थी, वो राजनीतिक पार्टियां जो दलितों को नकारा बताया करती थी, लेकिन आज समय का चक्र देखिए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नजरअंदाज किया करते थे, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत बताया करते थे, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता कहकर उनका कद छोटा करने की कोशिश किया करते थे, आज वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे, आज वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के आगे सर झुका रहे हैं। ये दलित मूवमेंट की जीत है, ये साहब कांसीराम के संघर्षों की जीत है, ये साहब कांसीराम के बहुजन वैचारिकी की जीत है, ये साहब कांसीराम के रणनीति की जीत है, ये बहुजन वैचारिकी की जीत है, ये माननीय बहन जी के अथक संघर्षों की जीत है। साथियों, एक वो भी समय था जब लोग जय भीम के नारे को सिर्फ चमारों का नारा बताया करते थे और चमारों का नारा बता करके बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट समाज को जलील करने का काम किया करते थे। लेकिन आज समय का चक्र देखिए, माननीय बहन जी का अथक संघर्ष देखिए, साहब कांसीराम का त्याग और बलिदान देखिए, बहुजन समाज के लाखों कार्यकर्ताओं का त्याग बलिदान देखिए कि आज वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते थे, जो लोग दलित समाज से नफरत करते थे, जो लोग जय भीम के नारे को चमारों का नारा बता करके बाबा साहब अम्बेडकर को जलील किया करते थे, आज वही लोग संसद में, आज वही लोग विधानसभा में जय भीम का नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। आज वही लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की छवि समावेशी छवि है, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र के नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर इस देश की राजनीति नहीं चल सकती है। यह साहब कांसीराम के उस कथन की भी जीत है जब साहब कांसीराम कहते हैं कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। दोस्तों, आज चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चाहे फिर मीडिया हो या फिर न्यायतंत्र हो, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के बगैर इस देश का न तो शासन चल सकता है, इस देश का न तो प्रशासन चल सकता है, इस देश की न तो मीडिया चल सकती है, न तो इस देश की न्यायपालिका चल सकती है। लेकिन साथियों, अगर आप संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर का जयकारा सुन करके, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का नारा सुन करके बहुत खुश हो रहे हैं, तो उस पीड़ा को भी महसूस कीजिए जो साहब कांसीराम ने महसूस किया था, उस वेदना को भी महसूस कीजिए जो माननीय बहन जी ने महसूस किया था, उस संघर्षों को महसूस कीजिए जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महसूस किया था। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक संघर्ष से, अथाह बलिदान दे करके, अथाह त्याग करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। जब साहब कांसीराम कहते हैं कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा, तो दोस्तों, आप लोगों ने साहब कांसीराम की पूरी बात नहीं सुनी। बहुजन समाज के लोगों ने साहब कांसीराम की पूरी बात नहीं सुनी, दलित समाज के लोगों ने साहब कांसीराम की पूरी बात नहीं सुनी। साहब कांसीराम कहते हैं कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। साहब कांसीराम ने यह नहीं कहा था कि मैं बाबा साहब के नाम के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। साहब कांसीराम चाहते थे कि बाबा साहब के बच्चे संसद में जाएं ताकि वो नेतृत्व करें और बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठाएं, बहुजन वैचारिकी की आवाज उठाएं, दलित समाज पे हो रहे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं, जो आदिवासी समाज के साथ हो रहे जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए, जो पिछड़ों के साथ हो रहे हकमारी के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन दोस्तों, चमचों ने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, कांग्रेस को मजबूत किया और ये मैसेज दे दिया कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों का शासन नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों का लीडरशिप नहीं चाहिए, उनके नेतृत्व नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चमचे चाहिए। हम चमचों से ही खुश हैं क्योंकि हमें सरकार बदलनी है, क्योंकि हमें संविधान बचाना है।
तो संविधान खतरे में है का नारा दे करके जिस तरह से चमचों ने दलित समाज के लोगों को गुमराह किया, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया, इससे एक मैसेज तो बहुत साफ है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो संसद में चला गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के जयकारे भी संसद में खूब लगाए गए, लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने देखा कि साहब कांसीराम के सपनों की हत्या भी हुई। साहब कांसीराम चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे संसद में जाएं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे जो बहुजन वैचारिकी के हों, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे जो बहुजन कैडर के हों। क्योंकि अगर कैडर के लोग संसद में जाएंगे तो बहुजन वैचारिकी की बात करेंगे, शोषितों वंचितों की बात करेंगे, वो पिछड़ों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, वो दलितों की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजिकल बहुजन को वोट दिया, आइडियोलॉजिकल बहुजन को वोट नहीं दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज के कुछ चमचों ने वीडियोज के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया, बहुजन समाज को गुमराह किया, दलितों को गुमराह किया और अपनी ही पार्टी को कमजोर किया ताकि वो विरोधी पक्ष के लोग जीत सकें जो बाबा साहब अम्बेडकर से दिल से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से नफरत करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से नफरत करते हैं। वो आपको संविधान की प्रतियां जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कैसी सोच है ये आप इतिहास का पन्ना उठा करके देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास वर्तमान को बताता है और जिनका वर्तमान इतना खराब है, जिनका इतिहास इतना खराब है, उनका भविष्य कैसा होगा, उनकी सोच कैसी होगी आप सोच सकते हैं। समाज के इन चमचों ने उसी कांग्रेस का प्रचार किया जो रूह से जातिवादी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बहुजन समाज के युवाओं से, बहुजन समाज के साथियों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में हमें हार जरूर मिली हुई है, लेकिन हम सभी लोग मिल करके आगे की रणनीति मजबूत करेंगे, अपने क्रियाकलाप को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चमचों ने जो नैरेटिव फैलाया है उस नैरेटिव को तोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करके बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।